सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन विविष्ट विभीषणादीन् पुण्यान् परम भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेव बाल विनय सुनि कर कृपा श्री राम चरण रति देव। बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत सुव सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। बार बार पद वंदहूँ श्री नाभा आवाएं जिन काढ़ो गावा वेद को भक्त मालु रस दें। प्रिया दास जु के पद कमल बंदहूँ बारंबार कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे जाको जाने रतिवंत को रिजय पहचान के। अवगुण न दीख परे देखत ही नैन भरे ठरे पग और उर प्रेम भरे आन के। जो पे घट क्रिया कछु देखियत इन माज कर लें विचार हरि की इच्छा मान के। बालक सिंहार के निहारे निहवती माता देत जो दिठौना कारो दीठी डर जान के। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नास है विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहो वस्तु न और अनूप हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी हरि भक्तन को जस गाव। भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाव। हरि जू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता यह माल के तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और हु श्रोता हैं रस खान। दिन कर सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान। जो हरि प्राप्त की आस है तो हरिजन गुण गाय। न तरु सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछताय। भक्त नाम संग्रह करे कथन श्रवण अनमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद। हम 2 मिनट भगवान का कीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात फिर भगवान की किसी एक भक्त की कथा आरंभ करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तमाली श्री पूज्य श्री दादाजी महाराज की जय। भक्तमाली श्री पूज्य मामा जी महाराज की जय। भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज श्री धन्ना भगत की कथा हम एक छप्पर पहले गा लेते हैं, उसके बाद में उसकी व्याख्या कथा। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास, तिनह गोधूम खवाए। तात मात डर खेत, थोत लांगूल चलाए। आस पास कृष्ण कार खेत की, करत बड़ाई। भक्त भजे की रीति, प्रगट पर तीत जो पाई। अचरज मानत जगत में, कहूँ निपजो कहूँ वै भयो। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्ना जी अभी बालक ही हैं, छोटे से बालक हैं। और धन्ना जी के यहाँ ब्राह्मण का आगमन, संतों का आगमन शुरू से ही, बचपन से ही होता रहता, क्योंकि उनके पिताजी भी थोड़ी बहुत सेवा करते और ब्राह्मण लोग आते रहते। एक बार एक ब्राह्मण आए हैं। उन ब्राह्मण का नाम त्रिलोचन जी था। त्रिलोचन नाम के एक ब्राह्मण उनके घर पे आए और वो अपने ठाकुर जी की सेवा करते, शालिग्राम भगवान की सेवा करते। तो धन्ना जी जो थे वो भी बैठ जाते, ठाकुर जी की कैसे पंडित जी सेवा करते हैं तो वो भी देखते। बड़ी प्रेम पूर्वक पंडित जी बढ़िया से सेवा करते। सेवा करने के बाद में ठाकुर जी को भोग धराते। भोग होने के बाद फिर आरती करते और आरती के बाद में फिर वो स्तुति करते और स्तुति के बाद में सबको प्रसाद बांटते।
धन्ना जो भगत जो अभी बालक ही हैं, उनकी कोई बहुत आयु नहीं है, छोटी सी आयु के बालक हैं, वो ये सब चीज देखते। और बालक जो होते हैं ना, वो प्रसाद के भक्त होते हैं, उनको और कुछ मिले या ना मिले, प्रसाद मिल जाए तो बस आनंद आ जाता है। तो ऐसे ही धन्ना जी जो है जो है शालिग्राम की सेवा जो होती थी, पंडित जी जो करते थे और देखते थे। अब धन्ना जी के मन में आया कि जैसे मन में अभी उन्होंने पंडित जी से कहा नहीं है, मन में आया कि जैसे पंडित जी सेवा करते हैं ना, ऐसे ही हम भी सेवा करें, हम भी ऐसे ही सेवा करें। हमको भी अगर हमारे ठाकुर जी हमें मिल जाए तो हम भी ऐसी सेवा करें। अभी ये बात मन में आई है, तो एक बार जब मन में आई बात, तो वो बात को कब तक मन में रखी जाए, कभी तो बाहर निकलेगी। तो पंडित जी से उन्होंने कहा कि ये ठाकुर जी हमें दे दो, जैसे आप सेवा करते हो ऐसी हम भी सेवा करेंगे, ए ठाकुर जी हमें दे दो। पंडित जी ने कहा कि अरे अभी तुम बालक हो, बच्चे हो, अभी आपका मन लगा तो आपने सेवा करोगे, मन उब गया आप शालिग्राम जी को, भगवान को इधर कर साइड में कर दोगे। अभी नहीं, नहीं हमको भी चाहिए, हमको भी ठाकुर चाहिए, हमें भी ठाकुर चाहिए, जैसे आप ठाकुर की सेवा करते हो हम भी वैसे ही सेवा करेंगे। पंडित जी हमको दे दो ना एक ठाकुर, हमको दे दो। तो पंडित जी के मन में आया कि चलो बालक है, संस्कारी तो है, अगर संस्कार न होता तो किसके मन में ये बात आती है कि हमें भी ठाकुर चाहिए। अगर मन में आ रहा है तो ये बात पक्का है कि आपके संस्कार अच्छे हैं, इसलिए आपके संस्कार ही आपको प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी ठाकुर जी की सेवा करें। ठाकुर जी की सेवा जिसको भी मिलती है बड़े भाग्य से मिलती है, बहुत भाग्य से। उसने बहुत कुछ किया है तब जाकर के ठाकुर जी अपनी निजी सेवा देते हैं, नहीं तो और काम में लगा देंगे, अपनी सेवा नहीं देंगे। तो ऐसा ही पंडित जी ने विचार किया, और विचार करने के बाद में वो एक गंगा स्नान के लिए गए और सुंदर से चिकने से गोल मटोल एक पत्थर को लेकर के आए। और दूसरे दिन जब सेवा कर रहे थे ना, जब उसी समय फिर धन्ना जी आके बैठे थे, पंडित जी ने कहा लो तुम लो, ये लो ठाकुर। धन्ना जी ने जैसे ही पंडित जी ने धन्ना जी को ठाकुर दिए, उन्होंने ठाकुर जी लेकर के छाती से यहाँ लगा लिए, हाँ मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर, और ऐसे छाती से लगा करके आनंदित हो गए, जैसे किसी को कोई खोई हुई वस्तु जब मिल जाए तो कितना प्रसन्न होता है। ऐसे ही धन्ना जी को जब ठाकुर जी मिल गए तो बड़े प्रसन्न, अब तो आनंद में हो गए, एकदम आनंद में। अब जैसे जैसे अच्छा हाँ, जब ठाकुर जी मिले तो पंडित जी ने एक बात और कही थी। पंडित जी ने कहा कि जब कुछ इनको खिला के ही कुछ खाना, ऐसे बिना खिलाए तुम कुछ खाना नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आप सेवा करते हैं हम भी वैसे ही सेवा करेंगे, और जब ठाकुर जी को खिलाते हैं हम वैसे ही खिला के ही हम खाएंगे, जब तक ठाकुर जी नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। ऐसा धन्ना जी ने कहा। निर्मल मन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो तो क्यों नहीं, अवश्य। बस पंडित जी तो फिर चले गए और धन्ना जी वैसी सेवा करने लगे जैसे धन्ना जी घर में रोटी बनी थी और रोटी लेकर के ठाकुर जी के आगे रख दिए और कहे लो ठाकुर जी पालो, रोटी खा लो। अब हम लोग साधु में भाषा में बोलते हैं पाना, बाकी उस समय कहाँ इतना, तो धन्ना जी तो कहे कि रोटी खा लो। तो फिर जो है धन्ना जी अब पर्दा लगा दिए, आंख मीच लिए धन्ना जी ने, फिर ठाकुर जी पालेंगे
खा लेंगे, उसके बाद में हम खाएंगे। तो बस ठाकुर जी ने देखा, धना जी ने देखा कि अरे अभी रोटी तो ज्यों के त्यों रोटी रखी है, अभी खाई नहीं रोटी। तो पंडित जी ने कहा था इनको खिला के खाना, और अब ये खा नहीं रहे तो हम कैसे खाएंगे। तो उन्होंने, धना जी ने कहा जब तक आप रोटी नहीं खाओगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे, जब तक आप जल नहीं पियोगे तो हम भी नहीं पिएंगे। भगवान पर रहा नहीं गया, भोला बालक है धना जी, बस तुरंत पा लिए, पा करके और कुछ छोड़ दिए तो धना जी ने पा ली। अब नित्य प्रति, अब एक बार देखो, जब तक ठाकुर जी सामने नहीं आएंगे, जब तक आप ठाकुर जी से बातचीत नहीं करोगे, ठाकुर जी को हर बात को कहो, तब ठाकुर जी कहेंगे देखो हमसे बात कर रहा है, अब तो बोलना पड़ेगा। और जब हम तो अपने कोई गर्ज ही नहीं है तो ठाकुर जी क्यों बोलेंगे। तो बस ऐसे ही धन्ना जी ने जब कहा तो भगवान को आना पड़ा। भगवान ने रोटी पाई, और रोटी पाने के बाद में जो प्रसाद बचा धन्ना जी ने पा लिया। अब भगवान का भोग है, भगवान का भोग तो आनंद देने वाला हो, हम भी भगवान का प्रसाद पाते हैं तो आनंद होता है नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान का प्रसाद पाने के बाद में आनंद ही आनंद मिलता है। ऐसे ही आनंद जो है धन्ना जी को मिलने लगा, और धन्ना जी ने जो है नित्य प्रति इसी प्रकार से सेवा करते, रोज भोग लगाते रोज। एक बार ठाकुर जी बोले कि जिसका खाओ उसका कुछ बजाओ। तो धन्ना जी हमें भी कुछ सेवा दे दो, हम भी कुछ सेवा करेंगे, हम आपका अन्न खाते हैं तो हमें भी आपकी सेवा करनी चाहिए। तो धन्ना जी बोले हम तो जन्म से गाय चराते हैं। तो वो ठाकुर जी बोले हमने भी, हमारा तो अब पुराना अभ्यास है गाय चराने का, है हमारा तो पुराना अभ्यास है। जो आप गाय चराते हो वो गाय की सेवा हमें दे दो, हम गाय चरा के ले आया करेंगे। ठीक है। अब ठाकुर जी गैया चराए हुए चले गए, और वहीं जो है जो भोग होता था, अब जो है थोड़ी सी बात हम यहाँ आगे पीछे हो गई है। रोज ठाकुर जी जो है भोग जब लगाते हैं ना, धन्ना जी भोग लगाते हैं और ठाकुर जी पाते हैं, और उसके बाद धन्ना जी पा लेते थे। तो गैया चराने अभी कौन गया है, अभी तो धन्ना जी गए हैं, और धन्ना जी गैया चराने गए हैं तो वहां पे उनका छाक भोग, छाछ रावड़ी वो वहीं पहुंच जाती थी जहां गैया चराते थे, उनके वहीं उनका सामग्री पहुंच जाती थी। और फिर वहीं पर जो है गैया चराते ही समय पे ही वहीं ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी रखते लोग पाओ, तो वहीं ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे और वहीं पा लेते थे। अब बताओ गैया चराने गए हैं धन्ना जी, तो अब लौट के थोड़ी नहीं आएंगे जो पाने खाने के लिए, तो उनका भोजन जो है वहीं पहुंच जाता था। तो वहीं पे अपने ठाकुर जी होते, वहीं पर ठाकुर जी को भोग लगा देते थे और पा लेते थे। तो तब ठाकुर जी ने कहा कि जिसका पाओ उसकी कुछ बजाओ, तो अब हमें भी कुछ सेवा दे दो। तो फिर बोले ठीक है, ये गाय हम जो चराते हैं, तो बोले गैया हम चरा लिया करेंगे। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है। तो ठाकुर जी गैया चराते और ये खेती करते, खेत का काम धन्ना जी कर लेते थे, ऐसा था। तो एक बार जो है क्या हुआ कि इनके पिताजी ने, इनके यहाँ संत लोग आते ही रहते थे, संत बहुत आते थे और खूब साधु सेवा करते थे। धन्ना जी खूब साधु सेवा करते। तो इनके पिताजी ने कहा देखो तुम्हारे तो मेहमान आते ही रहते हैं, संत आते ही रहते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ कमाओ, उसके बाद में सेवा हो करो। तो एक बार इनको फटकार लगा दी, डांट दी। तो चलो, अब यहां होता क्या है, ये जो गेहूं है वो बोने के लिए लेके जा रहे हैं, खेत बोने के लिए
इनके पिताजी ने कहा कि जाओ खेत बोवा दो, जाके बो के आ जाओ। बोले ठीक है। तो वो गेहूं लेकर के गाड़ी में रख के और चल दिए हैं। और रास्ते में संत भगवान मिल गए। तो धन्ना जी तो संतों को देख लेते थे, वहीं राम राम करते थे। तो संतों ने को इन्होंने प्रणाम किया। तो संत ने कहा कि हमें धन्ना भगत के यहाँ जाना है, धन्ना सेठ के यहाँ। कहाँ है धन्ना जी? तो बोले धन्ना तो अपने दास को ही लोग धन्ना के नाम से पुकारते हैं। अरे आप ही धन्ना जी हैं? लो, हम जिनके यहाँ जा रहे थे, जिनका मैंने बहुत नाम सुना है, खूब संत सेवा करते हैं, हम जिनके यहाँ जा रहे थे वो देखो हमें रास्ते में ही मिल गए। वाह वाह, क्या देखो क्या बात है। बड़ी प्रसन्न हो गए संत भगवान। अब यहाँ बीज जो है वो बोने के लिए लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, धन्ना जी ने कहा कि देखो यहाँ जलाशय भी है और पेड़ पौधे बहुत हरियाली है, तो आप लोग सब यहाँ रहो और हम बाजार से राशन लेके आ जाते हैं और यहीं ठाकुर जी की रसोई बने। घर में क्या प्रयोजन, हम घर से तो यहाँ आ गए। बोले हाँ, घर से हमें क्या प्रयोजन, हमें तो जिनसे मिलना था वो तो हमें यहाँ मिल गए, तो हम घर में जाके क्या करेंगे। हमें धन्ना जी से मिलना था, वो हमें यहाँ मिल गए, और भोजन की प्रसाद की व्यवस्था जो है वो अभी यहाँ हो ही जाएगी। धन्ना जी बोले हम लेकर यहाँ आ जाते हैं, यहीं पर बनेगा। बोले हाँ हाँ ये ठीक है। धन्ना जी गए बाजार में, वो राशन लेकर और आ गए। गेहूं बेच दिया, जो बोने वाला जो गेहूं था उसको बेच दिया और उससे राशन ले आए, संतों को दे दिया। संतों ने उस राशन को, जो सामग्री को प्रसाद बनाना शुरू किया, रसोई बना ली, और रसोई बनाने के बाद में ठाकुर जी को वहीं भोग धराया। तो भक्त और भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, भक्तों ने भी कर लिया ग्रहण। अब उसके बाद में धन्ना जी जो थे वो वहां से संतों से विदाई लेकर के और चले आए। बोले देखो हमें तो थोड़ा गेहूं खेत बोने जाना है। तो बोले हाँ अब तो सब हो गया, आपके दर्शन भी हो गए, प्रसाद भी हो गया, अब आप जाइए, हम यहाँ विश्राम करके आप ही निकल जाएंगे। तो जमात जो थी संतों की वो वहां पड़ी रही, और फिर ये जो है वहां से चले आए। अब ये विचार कर रहे हैं कि अब हम क्या बोएं। घर ऐसे जाएंगे तो पिताजी कहेंगे अरे तू खेत बो के नहीं आया, और पूछेंगे भी तो कोई कहेगा यहाँ तो आयो नहीं धन्ना, तो क्या करें। तो उनके मन में आया कि ऐसा करो, एक बालू है ना जो, इस बालू को भर लो, रेत को भर लो। और रेत को भर लिया और उसी रेत को खेत में गए और जा करके सीताराम 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 कह करके वो रेत को छींट दिया। तो आसपास के जो लोग थे बोले देखो धन्ना अपना खेत को बुवाई कर रहा है। अब दूर से थोड़ी पता लगेगा रेत बो रहा है या गेहूं बो रहा है, दूर से तो पता नहीं लगता, बस ऐसे करके फेंक रहे हैं सीताराम सीताराम सीताराम। पूरे खेत में बुवाई कर दी है रेत। उनके लिए तो वो रेत था, धन्ना के लिए तो क्या रेत ही तो है, पर दूसरे थोड़ी नहीं मालूम कि रेत बो रहा है। और बुवाई करके और फिर अपने घर आ गए। पिताजी ने पूछा खेत बोयाए? हाँ बोती है, ठीक। अब सवेरे जब हुआ तो लोग बोले कल तो इसने खेत बुआ था और आज इतनी बड़ी बड़ी बारी आ गई। सब लोग घर में आए, ए भैया धन्ना हमारे तो अभी अंकुरित भी नहीं हुए हैं, इल्ला भी नहीं निकले, और इसके कल बो के आए और आज तो बाली आ गई। ए भाई क्या किया? तो धन्ना जी समझे ये मजाक कर रहे हैं सब, हमने बोया ही कहाँ है सो हम जाएं, और ये सब मजाक कर रहे हैं। तो एक आए, दो आए, 10 आए, 20 आए, सब खेत वाले यही बात कहेंगे भैया धन्ना तेने क्या बोया है, तुम्हारे में तो कल बोया और आज इतनी बड़ी बड़ी बाली आ गई, और हमने अभी तो अंकुरित भी नहीं हुए हमारे। तो सब बड़ाई कर रही। तो पिताजी गए, देखे नहीं, बोले हाँ ये तो है। पिताजी देख के चकित रह गए। उन्हें कि धन्ना तेने कल खेत बोए हो? हाँ। तो कैसे बोया?
अपने में तो कितनी बाली आ गई और वहां तो कुछ नहीं हुआ और लोगों की। सही सही बता ये कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा सही सही बताओ कि तेने क्या बोया है। तो उन्होंने कहा नहीं सही सही बताओ एकदम। तो उन्होंने कहा कि हमने तो बोया ही नहीं। फिर ये कैसे? बोले हमने बोया था संतों के मुख में और उत्पन्न हुआ खेत में। सही सही बात तो ये थी कि मैं तो बालू बो के आया हूं। पिताजी को बताए कि हमने तो बालू बोया आपके डर से कि पिता घर जाएंगे और पूछोगे कि खेत बोया है तो हम कह देंगे नहीं, तो कहाँ गया, फिर डांट पड़ेगी। इसलिए हमने बालू बो दिया और वो जो बीज वाला अन्न था वो उसको बेच करके साधुओं को खिला दिया। तो पिताजी फिर उनके जो है परम भक्त तो थे ही। भक्त नहीं होते तो धन्ना जी का प्राकट कैसे होता, धन्ना जी भगत कैसे होते। तो भगत तो थे ही। अब उनकी भी जो थी ऐसी कि धारणा थी कि जो है तुम सब खर्च कर दोगे, साधु को तो सेवा होती है, तुम भी कमा के करो। तो अब वो कमाने वाली बात नहीं रही। अब ठाकुर जी ने कमवा दिया। अब इतना हो गया कि पूरा भंडार भर गया, जितने आओ जितने खाओ कोई कमी नहीं। धन्ना भगत धन्ना सेठ हो गए। ये जीवन चरित्र जो है धन्ना जी का है। बोले धन्ना जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, उनके माता पिता की जय, उन धन्ना भगत के गुरु गोविंद की जय। अब उनके गुरु जी कोई साधारण थोड़ नहीं है। स्वयं आचार्य राम जी ही रामानंद के रूप में आए हैं। और वही पूज्य श्री आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी पीपा धन्ना जी के गुरु हैं। तो वहां तो साक्षात भगवान है और भगवान और यहाँ भक्त हैं। तो सामर्थ्यवान जो होते हैं उनको ही पात्र बनाया जाता है। तो यहाँ जो लीला हुई है धन्ना जी जैसे स्वामी जी के 12 महाभाग बताए और हर उसमें जन्म लिए हैं। अलग अलग आचार्य जब चरण आए तो अलग अलग सबका जन्म। और धन्ना जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।